कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई ए पासपोर्ट। क्योंकि अगर हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, बाहर मतलब कहीं फॉरेन, अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं फॉरेन, तो वहाँ पर पासपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आप लोग फॉरेन नहीं जा पाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि पासपोर्ट अप्लाई कैसे किया जाता है और फुल प्रोसेस। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सिंपली हम यहाँ से अपने प्ले स्टोर के ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे पासपोर्ट। तो चलिए पासपोर्ट सर्च कर लेते हैं। पासपोर्ट सर्च करने के बाद सिंपली ये जो पहला वाला ऐप शो हो रहा है इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए मेरा पहले से इंस्टॉल है तो हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐप का इंटरफेस ऐसा दिखेगा। आप सिंपली अगर न्यू यूज़र है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी, और ये ऑप्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ईमेल आईडी आपको लॉगिन आईडी रखना है तो सिंपली आप यस पे क्लिक कीजिएगा। वरना आपको अगर ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी अलग रखना है तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लीजिएगा। जब भी आप फ्यूचर में कभी पासवर्ड को अगर फॉरगेट करते हैं तो आपको इसी में से सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, और यहाँ पे उसका आंसर टाइप कर दीजिएगा। और ये सिंपली यहाँ पे जो कैप्चर शो हो रहा है यहाँ पर भर कर सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके ईमेल आईडी पर एक पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से मेल किया जाएगा जिसमें आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो सिंपली मैंने पहले से वेरीफाई कर चुका हूँ, मैं पासपोर्ट पहले से अप्लाई कर चुका हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक्सेडिट यूज़र लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे लॉगिन आईडी मांग रहा है तो सिंपली मैं इसे भर लेता हूँ। और भरने के बाद सिंपली यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अपने पासवर्ड और यहाँ पर अपने जो कैप्चा शो हो रहा है भरने के बाद आप यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लिएगा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको फेस पासपोर्ट अप्लाई करना है तो सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म खुल कर आ जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर फ्रेश या इशू पूछा है तो चलिए हम फ्रेश क्लिक करते हैं। नॉर्मल या तत्काल, इसमें ये होता है अगर नॉर्मल पासपोर्ट रहता है तो आपका कुछ समय लेता है और तत्काल आपको विदिन 10 डेज़ में मिल जाता है। मेरे ख्याल से आप इसे नॉर्मली रहने दें क्योंकि तत्काल पे एक्स्ट्रा 2000 रुपीज़ लगता है विदाउट पासपोर्ट चार्ज। तो चलिए हम नॉर्मली क्लिक कर लेते हैं। 36 पेजेस या फिर 60 पेजेस, तो सिंपली इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। इस 36 पेजेस वाले में आपको 32 पेजेस मिलेंगे और 60 पेजेस वाले में आपको सिंपली 55 पेजेस मिलेंगे आपको पासपोर्ट का। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप 60 पेजेस क्लिक कीजिएगा, अगर आप कम ट्रैवल करते हैं तो आपको 36 पेजेस में हो जाएगा। तो चलिए सिंपली हम 36 पेजेस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, सर नेम, अगर आप कोई और नाम से जाने जाते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। चलिए हम नो कर देते हैं। अगर आपने अपने कभी नाम चेंज किया है तो यस कीजिएगा, हमने नहीं किया तो चलिए हम नो कर देते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ तो सिंपली यस क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे आप कंट्री नेम और अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम डाल दिया। तो चलिए मेरा इंडिया में है तो चलिए हम नो क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर आपका बर्थ विलेज, टाउन, सिटी में होता है आप यहाँ पे नाम डाल लेते। चलिए हम नाम डाल लेते हैं। सिंपली यहाँ से अपना स्टेट चूज़ करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से अपना जेंडर चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आपका सिटीज़नशिप आपका कब से है, बर्थ या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारा बर्थ से तो हम बर्थ क्लिक करेंगे। यहाँ पे पैन नंबर, वोटर नंबर डालने अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालेंगे, अन्यथा इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करेंगे। तो चलिए हम एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ कर लेते हैं। अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पे यस क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं तो नो क्लिक कीजिएगा। चलिए हमारे घर में कोई नहीं तो हम नो क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो चलिए चूज़ कर लेते हैं।
यहाँ पे अगर आप 10th पास नहीं हैं तो आप नॉन ECR के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपका सिंपली यहाँ पर नो हो जाए। तो देख लेते हैं हम कैसे होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम 7 और लेस देन चूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नो हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, नॉन ECR का मतलब होता है सिक्योरिटी चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना हो, तो अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है अगर आप नॉन ECR कैटेगरी में नहीं है। तो चलिए हम नॉन ECR कैटेगरी में तो यस कर देते हैं। यहाँ पे आपका बॉडी का कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दीजिएगा और यहाँ पे अपना आधार नंबर जो कि मैंडेटरी है। तो चलिए यहाँ पे अपना आधार नंबर डालकर हम यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। सिंपली नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम, फादर्स सर नेम, मदर्स सर नेम और यहाँ पे आपको गार्जियन नेम अगर आपके पास एप्लीकेबल है और गार्जियन सर नेम भरना है। तो चलिए हम यहाँ पर भर लेते हैं। सिंपली नेक्स्ट पेज पे आने के बाद अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आप यहाँ पे यस चूज़ कीजिएगा और यहाँ पे अपना डिटेल्स भरिएगा। चलिए हम इंडिया में रहते हैं तो हम नो चूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना फुल एड्रेस आपको 48 लेटर्स में डालना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं। यहाँ पे आपका विलेज, टाउन, सिटी नेम तो चलिए हम डाल लेते हैं। सिंपली यहाँ से आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपका पुलिस स्टेशन। तो देखिए हमारा पुलिस स्टेशन आ गया, तो यहाँ पे हम पुलिस स्टेशन चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड या ज़िप कोड, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे अगर आपके पास टेलीफ़ोन नंबर है तो टेलीफ़ोन नंबर दीजिएगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो कि मैंडेटरी है, तो चलिए हम भर देते हैं। अगर आपके पास कोई प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे यस क्लिक कीजिएगा या फिर नो। तो चलिए हमारे पास कोई प्रेजेंट एड्रेस नहीं है तो हम यहाँ पे नो क्लिक करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप पे शो होगा कि आप अब तक जो भी भरे हैं वो आपका अब चेंज नहीं होगा। तो सिंपली आप फिर से चेक कर लें और यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। सिंपली नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर आप उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है तो आप ये दोनों को भर कर सिंपली नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो चलिए हम भर लेते हैं। सिंपली नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आप सिंपली इससे सबको नो कर दीजिएगा और यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर भी जो आ रहा है सबको नो कर दीजिएगा। चलिए सिंपली हम इसे शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या फिर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर यस डालते हैं तब आपके कम चांसेस है कि आपको पासपोर्ट मिले। तो चलिए हम यहाँ पे नो करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट का ओवरव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा जो पासपोर्ट ऑफिस में लिया जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा जो भी पासपोर्ट ऑफिस में लिया जाएगा। और ये ओवरव्यू देखने के बाद यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया तो आप यहाँ पे प्रीव्यू करके आप इसे ठीक कर सकते हैं, अन्यथा इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बर्थ प्रूफ में क्या देना है, तो चलिए सिंपली हम यहाँ पे आधार कार्ड चूज़ कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आपको बोला जा रहा है कि आपको एड्रेस प्रूफ में क्या देना है, तो चलिए हम इसे आधार कार्ड क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि आपको मैसेज सर्विस लेना है तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ देना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में। तो मेरे ख्याल से आप इसे क्लिक कर लें, क्योंकि अगर आपको पासपोर्ट कुछ भी अपडेट होगा तो आपको मैसेज मिलता रहेगा। और सिंपली स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप प्लेस डालें और सिंपली आई एग्री पे करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। तो चलिए हम ओके कर लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पर व्यू शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है और फीस पेमेंट करना है। आ जाएँ, सिंपली वापस जाए 3 डॉट पर, यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी SBI ब्रांच में जाके आप चालान के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो चलिए हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। तो देखिए मैंने अपना अपॉइंटमेंट पहले से बुक कर लिया था, तो इसीलिए यहाँ पर शो हो रहा है कि आप बुक नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका ये शो नहीं होगा। सिंपली आप यहाँ से पेमेंट कीजिएगा और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा।
तो दोस्तों मैंने पहले पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था, इसलिए मेरा पासपोर्ट अप्लाई नहीं हुआ। अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो सिंपली वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करने बोलेगा। अगर आप पेमेंट को कर देते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको ईमेल पे आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके फ़ोन नंबर पर भी आ जाएगा। और आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसे लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा और आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और वेरीफाई करने के बाद तीसरा स्टेप आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और थम्स अप के बटन को नीला कर। चलिए मैं चलता हूँ, बाय।